नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अभी अभी एक ऐसी खबर आई है जिसने पश्चिमी देशों को, खासकर कि अमेरिका को हिलाकर रख दिया है। दरअसल हुआ कुछ ऐसा है कि भारत की जो सीमेंट बनाने वाली कंपनियां हैं और बिजली बनाने वाली कंपनियां हैं, वो पिछले कुछ समय से बहुत भयंकर नुकसान झेल रही है। और ना सिर्फ ये कंपनियां, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था को भी भयंकर नुकसान हो रहा था। इसका क्या कारण है? कारण ये है कि भारत पिछले कुछ महीनों से बहुत ज्यादा भारी मात्रा में कोयला आयात कर रहा है। क्यों? क्योंकि भारत में कोयले की कमी थी। और भारत के लिए सबसे बड़ी मुसीबत ये हो गई कि जिस वक्त हमने कोयला खरीदना शुरू किया दुनिया भर के देशों से, उसी वक्त पश्चिमी देशों ने भी ऐलान कर दिया कि वो अब रूसी गैस बहुत कम खरीदेंगे और गैस के बदले वो कोयले का इस्तेमाल करेंगे। बिजली वो कोयले से बनाएंगे, अपने घरों को सर्दियों में गर्म वो कोयले की मदद से करेंगे। और इस वजह से अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कोयले के दाम भयानक तरीके से ऊपर जा रहे हैं। और इस वजह से भारत की जो कंपनियां हैं जो बिजली बनाती हैं कोयला जलाकर, उन्हें भयानक नुकसान हो रहा है। भारत की जो सीमेंट कंपनियां हैं, क्योंकि सीमेंट इंडस्ट्री में कोयले का इस्तेमाल बड़े लेवल पर किया जाता है, तो उन्हें भी नुकसान हो रहा था। इतना ही नहीं, भारत का जो ट्रेड डेफिसिट है, यानी कि व्यापार घाटा, वो भी भयानक तरीके से बढ़ रहा था। इससे भारत के खजाने को नुकसान भी हो रहा था। तो ऐसे में भारत को जल्द ही कोई बड़ा फैसला लेना था और भारत ने फैसला लिया है। दरअसल खबर आई है कि भारत ने पश्चिमी देशों के एक और बड़े दुश्मन यानी कि वेनेजुएला से पेटकोक खरीदना शुरू कर दिया है। पेटकोक क्या है? दरअसल इसे कोयले का ही अल्टरनेटिव कहा जाता है। और पेटकोक की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि अगर एक कोयले का टुकड़ा आधा घंटा जल रहा है, तो पेटकोक का वही सेम टुकड़ा कोयले से ज्यादा लगभग 1-1.5 घंटे तक जलता रहेगा। यानी कि ये ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। ऐसे में पेटकोक ज्यादा एफिशिएंट है। इसके अलावा इसकी दूसरी खासियत यह है कि वेनेजुएला से जो हमने पेटकोक खरीदा है, वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से हमें डिस्काउंट में मिला है। हर एक टन पर हमें करीबन $15 बच रहे हैं। और भारत वेनेजुएला से ये भारी मात्रा में खरीदने वाला है। और पहली शिपमेंट वेनेजुएला से भारत पहुंच चुकी है, जो करीबन 50,000 टन पेटकोक की थी। लेकिन आप कहेंगे कि जब पेटकोक इतना अच्छा है, कोयले से भी बेहतर है, तो भारत इसी का इस्तेमाल क्यों नहीं करता? हम कोयले का इस्तेमाल क्यों करते हैं? तो कारण है इसका। दरअसल जो ये पेटकोक है, इसकी एक ही बहुत बुरी बात है, वो ये कि ये एक पेट्रोलियम का बाय प्रोडक्ट है। मतलब जो हम कच्चा तेल लाते हैं ना, उसे रिफाइनरियों में रिफाइन किया जाता है, तो उससे पेट्रोल निकलता है, डीजल निकलता है, तारकोल निकलता है, कैरोसिन निकलता है। अलग अलग प्रोडक्ट कच्चे तेल से निकाले जाते हैं। तो उसी का एक प्रोडक्ट है पेटकोक। और क्योंकि ये कच्चे तेल से निकलता है, इसीलिए इसकी सबसे बुरी बात यह है कि ये बहुत ज्यादा प्रदूषण फैलाता है। और कोयले के मुकाबले इससे कहीं ज्यादा खतरनाक गैसें रिलीज होती हैं, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। हालांकि जो इसके समर्थक हैं वो ये कहते हैं कि जो पेटकोक है ना, भले ये देखने में प्रदूषण ज्यादा कोयले से फैलाता है, लेकिन उसी मुकाबले अगर आप देखेंगे तो ये कोयले से ज्यादा देर तक जलता भी है। ऐसे में कोयले का और इसका प्रदूषण में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, 19-20 का ही अंतर है। लेकिन अगर हम इससे हटकर बात करें तो ये हर एक मामले में कोयले को बीट कर सकता है। लेकिन भारत ने फिलहाल फैसला किया है कि वो इसे आयात करेगा, क्योंकि इससे हमारी इकोनॉमी को और हमारी कंपनियों को हैवी लॉसेस हो रहे थे। वहीं इसके कई जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशन भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं निकोलस मदुरो, वो अमेरिका के कट्टर दुश्मन हैं। अमेरिका उन्हें हर हाल में हटाना चाहता है सत्ता से। और इसीलिए अमेरिका ने पिछले 6-7 सालों से वेनेजुएला पर इतने कड़े प्रतिबंध लगाए हैं, जिससे कि वेनेजुएला की आर्थिक कमर बिल्कुल टूट गई है। और इसीलिए वेनेजुएला भारत को सस्ते में ये पेटकोक दे रहा है, ताकि उसकी इकोनॉमी में कुछ जान आए। हालांकि अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं जिसका आप मुझे जेन्युइन आंसर दीजिएगा। वो ये कि क्या पेटकोक आयात करने का फैसला सही है? और जब आप जवाब लिख रहे हो तो इस बात को भी ध्यान में दीजिएगा कि इससे पैसे की बचत होती है, और इस बात को भी ध्यान में दीजिएगा कि इससे पोल्यूशन भी बहुत ज्यादा फैलता है। हर एक चीज को कंसिडर करते हुए अपना उत्तर लिखेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।